दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सपना क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपको लगातार मुनाफा दे सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्यादातर ट्रेडर उस सपने तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे सिस्टम बनाते समय ही एक ऐसी गलती कर देते हैं जो उनके पूरे ट्रेडिंग करियर को बर्बाद कर देती है। अब सवाल यह है, वो गलती है क्या? क्या गलत इंडिकेटर चुनना या फिर सही स्ट्रैटेजी ना मिलना? नहीं, असली वजह कुछ और ही है। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक हैं और दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, उन्होंने साफ कहा है, मार्केट को समझने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना और अपने सिस्टम पर भरोसा करना। लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर चूक जाते हैं। वे सिस्टम को बनाने के बाद उस पर टिक नहीं पाते। कभी 2 ट्रेड गलत हुए तो सिस्टम बदल दिया, कभी किसी और का तरीका देखकर अपना सिस्टम छोड़ दिया। और यही है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ट्रेडिंग सिस्टम बनाते समय ट्रेडर कौन सी बड़ी गलती करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग गैम्बलिंग न बने बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चले, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है कि मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाए। हम चार्ट खोलते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स लगाते हैं, किसी का यूट्यूब वीडियो देखते हैं, किसी की स्ट्रैटेजी खरीद लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही हमें अमीर बना देगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस तरह से आप सच में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग बिना किसी सिस्टम के करना वैसा ही है जैसे आप बिना नक्शे के किसी जंगल में चले गए। हो सकता है 1-2 बार रास्ता मिल जाए, लेकिन ज्यादातर बार आप भटक ही जाएंगे। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कुछ समय बाद ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। हर प्रोफेशन में एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। सोचिए, एक डॉक्टर अगर बिना टेस्ट और बिना डायग्नोसिस के दवा दे तो क्या वो मरीज का इलाज कर पाएगा? या फिर कोई इंजीनियर बिना ब्लूप्रिंट के एक बिल्डिंग खड़ी कर दे तो क्या वो इमारत खड़ी रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर ट्रेडिंग में हम ये गलती क्यों करते हैं कि बिना किसी डिफाइंड सिस्टम के मार्केट में कूद जाते हैं? ट्रेडिंग में सिस्टम का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट का रूल नहीं होता। ये तो बस सरफेस है। असली सिस्टम वो होता है जो आपको पूरी प्रोसेस देता है। कब मार्केट को ऑब्जर्व करना है, किस कंडीशन में एंट्री करनी है, कितना रिस्क लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कब पोजीशन साइज बढ़ानी है और कब एग्जिट करना है। यानी एक सिस्टम आपके ट्रेडिंग डिसीजन को इमोशन से अलग करके डिसिप्लिन से चलाता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बार बार ये बात कही है कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि हमारी अनसर्टेनिटी और फियर है। हम सिस्टम इसीलिए बनाते हैं ताकि ये फियर और कंफ्यूजन हमारे रास्ते में ना आए। जब आपके पास रूल्स होंगे तो आपको हर बार खुद से ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि अब क्या करना है। सिस्टम आपके लिए वो काम करेगा। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग सिस्टम को एक शॉर्टकट समझते हैं। वो सोचते हैं कि कोई इंडिकेटर लगा दो, कोई फॉर्मूला पकड़ लो और काम हो गया। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग सिस्टम दरअसल आपके माइंडसेट का एक्सटेंशन है। जितना स्ट्रांग आपका सिस्टम होगा, उतनी ही क्लियर आपकी साइकोलॉजी रहेगी। और जितना वीक आपका सिस्टम होगा, उतनी ही ज्यादा आप इमोशनली डिसीजंस लोगे। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी बनाई। आपने कहा, अगर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जाए तो बाय करूंगा और नीचे जाए तो सेल करूंगा। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट 2-3 बार आपको लगातार स्टॉप लॉस मार दे। यही वो पल है जहां सिस्टम की ताकत की असली परीक्षा होती है। क्या आप उस रूल को फॉलो कर पाएंगे या फिर डर कर उसे बदल देंगे? यहीं पर मार्क डगलस की बात याद रखिए, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग ऑन एवरी ट्रेड। इट्स अबाउट एग्जीक्यूटिंग योर एज ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स। यानी ट्रेडिंग इस बात पर नहीं है कि आप हर बार सही निकलें, बल्कि इस बात पर है कि आपका एज, आपका सिस्टम लंबे समय में काम करे। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपका सिस्टम आपको कितनी बार विन कराता है। असली सवाल ये है कि क्या आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं? क्या आप उस पर इतना भरोसा रखते हैं कि जब 3-4 बार लॉस हो
तब भी आप उसी रूल पर टिके रहें, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो आप जान चुके हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम दरअसल आपके सर्वाइवल का टूल है। बिना इसके आप हमेशा मार्केट के मर्जी पर रहेंगे। कभी फियर आपको कंट्रोल करेगा, कभी ग्रीड। लेकिन जब आपके पास क्लियर रूल्स होते हैं तो आप मार्केट को एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह खेलने लगते हैं, न कि गैम्बलिंग की तरह। अब यहां से एक नया सवाल उठता है, अगर सिस्टम इतना जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग इसे बनाने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी थिंकिंग मिस्टेक है जो ट्रेडर्स बार बार करते हैं? यही वो चीज है जिसे समझना सबसे जरूरी है, और यही हमारी अगली चर्चा का विषय है। हमने समझा कि एक ट्रेडिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, लेकिन असली समस्या वहीं से शुरू होती है जब लोग उसे बनाने बैठते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी भूल ये होती है कि लोग सिस्टम को एक मैजिक फॉर्मूला समझ लेते हैं। उनके दिमाग में ये फिक्स होता है कि बस कोई परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए, कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी हाथ लग जाए जो हर बार प्रॉफिट दे दे, तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट सिस्टम दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलता है और इसमें हमेशा रैंडमनेस होगी। मार्क डगलस यही कहते हैं कि ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, नॉट अ सर्टेनिटी गेम। यानी अगर आप सोचते हैं कि आपका सिस्टम आपको हर बार 100% सही एंट्री देगा, तो आप गलत उम्मीद पाल रहे हैं। यहीं से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि सिस्टम सिर्फ एंट्री और एग्जिट के रूल तक ही सीमित है, लेकिन एंट्री और एग्जिट तो बस शुरुआत है। असली सिस्टम वो होता है जो आपके रिस्क को कंट्रोल करे, आपके लॉस को मैनेज करे और आपके इमोशंस को स्टेबल रखे। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली, प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आपने कहा कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस तोड़े तो बाय करेंगे। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब 2 बार फेक ब्रेकआउट हो गया और आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आप क्या करेंगे? यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे सिस्टम पर ट्रस्ट खो देते हैं और उसे बदलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, उसके अगले दिन RSI स्ट्रैटेजी, फिर किसी और का मेथड, और यही साइकिल चलता रहता है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं कि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टम को टाइम ही नहीं दे रहे। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी, यू जस्ट नीड एन एज एंड द डिसिप्लिन टू स्टिक विद इट। इसका मतलब है कि सिस्टम तभी काम करेगा जब आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे और उसे लॉन्ग टर्म में टेस्ट करेंगे। यहाँ एक और माइंडसेट इश्यू आता है। लोग सिस्टम को अडॉप्ट करने से पहले ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस स्ट्रैटेजी सीखी और अगले हफ्ते से प्रॉफिट आने लगेगा। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग सिस्टम दरअसल आपके बिहेवियर और मार्केट के बीच का एक ब्रिज है। अगर आप उसे बार बार बदलते रहेंगे तो वो ब्रिज कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा। और यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेडिंग बस लक का गेम है, जबकि सच तो ये है कि लक नहीं बल्कि इनकंसिस्टेंसी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप अगर रोज अलग अलग मेथड अपनाते हैं तो आपका दिमाग भी कंफ्यूज्ड रहेगा और आपका अकाउंट भी। अब यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, अगर हर बार सिस्टम बदलना गलत है तो फिर सही अप्रोच क्या है? हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमारा सिस्टम रिलायबल है या नहीं, और हमें कैसे उस पर ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए ताकि हम उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकें? यही वो चीज है जिसे अब हमें गहराई से समझना होगा। अभी तक हमने देखा कि लोग सिस्टम बनाते तो हैं, लेकिन जल्दी ही भरोसा खो बैठते हैं और बार बार उसे बदलते रहते हैं। यही असली गलती है। पर अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ट्रेडर अपने ही बनाए हुए रूल्स पर टिक नहीं पाता? इसका कारण है कंसिस्टेंसी की कमी। कंसिस्टेंसी सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि ट्रेडिंग की जान है। ट्रेडिंग सिस्टम तभी काम करता है जब आप उसे बार बार हर मार्केट कंडीशन में बिना शॉर्टकट लिए फॉलो करें। लेकिन यहां पर ज्यादातर लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। मान लीजिए आपने एक स्ट्रेटजी बनाई और पहले 2 ट्रेड्स लॉस में निकल गए। क्या होता है? आपका माइंड तुरंत अलार्म बजा देता है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, इसे बदलो। और जैसे ही आप सिस्टम बदलते हैं आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यही साइकिल दोहराता रहता है।
और यही वो पैटर्न है जिसकी वजह से ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में घूमते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। मार्क डगलस इस हैबिट को बहुत गहराई से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि द मार्केट हैज नथिंग टू डू विद योर इनकंसिस्टेंसी, इट इज यू हु फेल्स टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर ओन प्लान। यानी मार्केट तो न्यूट्रल है, रैंडम है, प्रॉब्लम मार्केट नहीं, प्रॉब्लम ट्रेडर की इनकंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है। अगर आप उसे 10 बार उछालते हैं तो हो सकता है पहले 3 बार लगातार हेड आए। इसका मतलब यह नहीं कि कॉइन हमेशा हेड ही देगा, लेकिन अगर आप उसे 100 बार उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी बैलेंस हो जाएगी। यही गेम ट्रेडिंग में भी है। एक सिस्टम का एज तभी सामने आता है जब आप उसे लॉन्ग सीरीज ऑफ ट्रेड्स में अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपने 3 या 4 बार लॉस देखकर उसे छोड़ दिया तो आप कभी उस एज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यहां पर एक और गहरी बात है। लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझते हैं। उन्हें लगता है कि सिस्टम फॉलो करना रोबोट जैसा है और हर बार सेम स्टेप्स दोहराना अनएक्साइटिंग है। लेकिन ट्रेडिंग में बोरिंग ही असली ब्यूटी है। मार्केट का ड्रामा जितना कम, आपका अकाउंट उतना स्टेबल। मार्क डगलस ने भी कहा है, कंसिस्टेंसी इज द की टू बिल्ड द ट्रेडर्स बिलीफ सिस्टम। यानी जब तक आप एक ही प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो विश्वास पैदा ही नहीं होगा कि सिस्टम सच में काम करता है। यही वजह है कि कई लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग जैसा महसूस करते हैं। गैम्बलिंग में कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ होप होती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आपने सिस्टम टेस्ट किया है तो अब आपका काम है उसे फॉलो करना, चाहे शॉर्ट टर्म रिजल्ट कैसा भी हो। अब यहां से एक नया सवाल उठता है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है तो हमें कैसे अपने सिस्टम पर भरोसा पैदा करना चाहिए? आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे हमें यकीन हो कि हमारा सिस्टम सच में लॉन्ग टर्म में काम करेगा? इसका जवाब छुपा है सिस्टम टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग में। हमने देखा कि सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना और कंसिस्टेंसी रखना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर उस भरोसे को पैदा कैसे किया जाए? क्योंकि मान लीजिए आपने एक सिस्टम बना लिया, लेकिन 2 लॉसेस मिलते ही अगर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे, सिस्टम बदल देंगे। असली कॉन्फिडेंस आता है टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग से। ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग का मतलब है अपने रूल्स को पास्ट डेटा पर अप्लाई करना। यानी आप देखते हैं कि पिछले 2 साल, 5 साल या 10 साल के मार्केट डेटा में अगर यही सिस्टम चलता तो उसके रिजल्ट्स क्या आते। यही प्रोसेस आपको ये समझने में मदद करता है कि आपका सिस्टम डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करता। सोचिए, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है और आपने उसे पिछले 1000 ट्रेड्स पर टेस्ट किया और पाया कि उसमें 55% एक्यूरेसी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.2 है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब अगली बार जब आपके 2 लॉसेस लगातार होंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि सिस्टम का एज इंटैक्ट है और आपने उसे नंबर से वेरीफाई किया हुआ है। यही टेस्टिंग आपके माइंड को स्टेबल करती है। मार्क डगलस ने कहा था कि the only way to build confidence in your trading system is to experience it over a series of trades without deviation। यानी असली कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने सिस्टम को कई बार एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि वो लॉन्ग टर्म में कैसे बिहेव करता है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है, टेस्टिंग सिर्फ बैक डेटा पर ही नहीं होती। आपको लाइव मार्केट में भी पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग से आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है कि जब मार्केट मूव करता है तो आपका सिस्टम किस तरह रिएक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोसेस आपके माइंडसेट को ट्रेन करता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंटली एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो धीरे धीरे आप इमोशंस से ज़्यादा रूल्स पर भरोसा करने लगते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बनाई और बैक टेस्टिंग में देखा कि इसमें 40% विन रेट है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट हर विनिंग ट्रेड में आपके एवरेज लॉस से 3 गुना है। अब जब आप लाइव मार्केट में इसे लागू करेंगे तो आपके 6 में से 4 ट्रेड लॉस में भी हों, तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। टेस्टिंग के बिना ये समझ पाना लगभग नामुमकिन है और यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। वो बिना टेस्ट किए ही असली पैसे लगा देते हैं और 2 लॉस देखकर
सिस्टम छोड़ देते हैं। टेस्टिंग दरअसल सिर्फ नंबर्स देने के लिए नहीं है। टेस्टिंग आपको ये सिखाती है कि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना आपके हाथ में है, और ट्रेडिंग का गेम यहीं जीता जाता है। अब यहाँ से अगला बड़ा सवाल उठता है, जब सिस्टम को टेस्ट कर लिया और उस पर भरोसा भी बना लिया, तब भी ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? असली प्रॉब्लम वहाँ आती है जब इमोशंस बीच में कूद जाते हैं, यानी फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस आपके सिस्टम को तोड़ देते हैं। यही वो चीज़ है जिसे हमें अब गहराई से समझना होगा। सिस्टम टेस्टिंग से आपको भरोसा तो मिल जाता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करने बैठते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्राइस को नहीं हिलाता, वो आपके माइंड को भी हिलाता है। मान लीजिए आपने रूल बनाया है कि अगर प्राइस स्टॉप लॉस पर आता है तो आपको तुरंत एग्जिट करना है, लेकिन जब वो लेवल हिट होने लगता है तो आपके दिमाग में कई आवाज़ें उठती हैं। शायद थोड़ा और इंतज़ार कर लूँ, हो सकता है बाउंस आ जाए, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लॉस फिक्स हो जाएगा, और यही सोच आपको आपके ही रूल के खिलाफ ले जाती है। रिजल्ट, एक छोटा लॉस एक बड़े लॉस में बदल जाता है। ग्रीड भी उतना ही खतरनाक है। आपने रूल बनाया कि जब प्रॉफिट 2x रिस्क हो जाए तो एग्जिट करना है, लेकिन प्रॉफिट आते ही आपके अंदर की आवाज़ कहती है और इंतज़ार करो, मार्केट और ऊपर जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट रिवर्स होकर ज़ीरो या लॉस में बदल जाता है। यही वो ट्रैप है जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बना देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि द मार्केट नेवर क्रिएट्स फियर और ग्रीड इनसाइड यू, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज ऑलरेडी इनसाइड यू। यानी मार्केट आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स को बाहर लाता है। सिस्टम का असली काम है इन्हें कंट्रोल करना, लेकिन अगर आप रूल्स तोड़ देंगे तो फिर सिस्टम होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। असल में इमोशनल ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के बीच फर्क बहुत क्लियर है। इमोशनल ट्रेडिंग इंपल्स पर होती है, अभी डर लगा तो एग्जिट कर लिया, अभी लालच आया तो होल्ड कर लिया। प्रोफेशनल ट्रेडिंग रूल्स पर होती है, चाहे फियर हो या ग्रीड, डिसीजन हमेशा प्री डिफाइंड सिस्टम लेता है। एक छोटा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपका बैक टेस्टेड सिस्टम कहता है कि 100 में से 45 ट्रेड्स लॉस में होंगे। अब अगर आपको ये मालूम है तो जब लगातार 3 या 4 लॉस आएंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, आप जानेंगे कि ये नॉर्मल पार्ट है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो यही 3 लॉसेस आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे और आप रूल चेंज कर देंगे। ट्रेडिंग का सच यही है, मार्केट को कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। और यही रीज़न है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो हर किसी के पास होती है, लेकिन साइकोलॉजी पर जीत हर किसी के बस की बात नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर हमारी इमोशंस इतनी ताकतवर हैं और बार बार हमें रूल्स से बाहर खींच लेती हैं, तो हम कैसे अपने आप को ट्रेन करें कि हम स्ट्रिक्टली सिस्टम फॉलो करें? इसके लिए सिस्टम में कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन और इमोशनल इंटरफेरेंस कम हो सके। यही वो चीज़ है जिसे हमें अब गहराई से समझना होगा। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि लोग सोचते हैं एक बार स्ट्रैटेजी मिल गई तो जिंदगी भर वही काम करेगी, लेकिन मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता। मार्केट हमेशा बदलता है, और जो ट्रेडर इस बदलते हुए नेचर के साथ खुद को और अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करता, वो पीछे छूट जाता है। सिस्टम को इम्प्रूव करना मतलब हर ट्रेड से कुछ सीखना। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट या लॉस देखकर ट्रेड इवैल्यूएट करेंगे तो आप कभी डीप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। असली इंप्रूवमेंट तब शुरू होती है जब आप हर ट्रेड का पोस्ट एनालिसिस करते हैं। क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, कहाँ रूल फॉलो हुआ और कहाँ ब्रेक हुआ। ये एनालिसिस आपको मिरर दिखाता है कि आपके सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस कहाँ है। मार्क डगलस कहते हैं कि ए ट्रेडर्स एज इज नॉट अ गारंटी, इट्स ओनली अ प्रोबेबिलिटी। यानी कोई भी सिस्टम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी को आपके फेवर में लाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स प्रोबेबिलिटी को भी सर्टेनिटी मान लेते हैं। सिस्टम इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है इस माइंडसेट को तोड़ना और एक्सेप्ट करना कि लॉसेस भी उतने ही जरूरी हैं जितने प्रॉफिट्स। इमेजिन कीजिए आपने 50 ट्रेड्स किए और 20 में लॉस आया।
अगर आपका माइंड लॉस से बचने पर फोकस करेगा तो आप सिस्टम छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट पर फोकस करेंगे तो आप समझेंगे कि लॉसेस भी सिस्टम की कैलकुलेटेड पार्ट हैं। तब आप देखेंगे कि क्या ये लॉसेस नॉर्मल हैं या कहीं रूल ट्वीक करने की ज़रूरत है। यही प्रोसेस सिस्टम को टाइम के साथ और स्ट्रांग बनाता है। सिस्टम को इम्प्रूव करने का एक और तरीका है डेटा ड्रिवन अप्रोच। बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाते, बल्कि पैटर्न दिखाते हैं। मार्केट कभी कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी रेंज बाउंड। अगर आपका सिस्टम सिर्फ एक कंडीशन में काम करता है और दूसरे में फेल हो जाता है, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब होगा या तो सिस्टम को एडजस्ट करना या मल्टीपल सिस्टम्स बनाना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सिस्टम से शादी नहीं करते, वो उसे मार्केट के नेचर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती रिटेल ट्रेडर्स ये करते हैं कि जैसे ही लॉस आता है वो सोचते हैं सिस्टम खराब है और न्यू स्ट्रेटजी की खोज में लग जाते हैं। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन असली ग्रोथ तब आती है जब आप एक ही सिस्टम को लगातार रिफाइन करते हैं। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, बार बार हाइपोथेसिस टेस्ट करता है, नोट्स बनाता है और धीरे धीरे परफेक्ट रिजल्ट तक पहुंचता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सिर्फ रूल फॉलो करने में नहीं है, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन करने में भी है कि मार्केट चेंज होगा, ड्रॉ डाउन आएंगे, लेकिन मेरा काम है ऑब्जर्व करना, लर्न करना और इम्प्रूव करना। यही माइंडसेट आपको एक एमेचर से प्रोफेशनल बनाता है। अब सवाल यही उठता है, अगर इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, तो ट्रेडर कैसे बैलेंस बनाए कि वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन में ना फंस जाए, यानी इतना ज़्यादा बदलना कि सिस्टम ही अनरिलायबल बन जाए। यही टॉपिक हमें आगे और गहराई से समझना है। सिस्टम इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर एक और हिडन ट्रैप है जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को नज़र ही नहीं आता। उसे कहते हैं ओवर ऑप्टिमाइजेशन या फिर ओवर एनालिसिस। ये वो स्टेज है जहां ट्रेडर सिस्टम को इतना फाइन ट्यून करता है कि पास्ट डेटा पर तो वो परफेक्ट दिखता है, लेकिन रियल मार्केट में फेल हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आपने बैक टेस्टिंग में सिस्टम को इतना एडजस्ट कर दिया कि पिछले 5 सालों में लॉस दिख ही नहीं रहा। आप सोचते हैं अब तो जैकपॉट लग गया, लेकिन जैसे ही रियल ट्रेडिंग में जाते हैं, मार्केट थोड़ी सी कंडीशन बदल देता है और पूरा सिस्टम गिर जाता है। इसे कहते हैं कर्व फिटिंग, यानी पास्ट डेटा को इतना फिट करना कि फ्यूचर की रियलिटी हैंडल ही ना हो पाए। मार्क डगलस ने कहा था कि मार्केट इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन्स एंड लॉसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट टोटली रैंडम है, बल्कि ये कि आउटकम कभी भी रैंडम लग सकता है। अगर आप इस रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सिस्टम को हर ट्रेड को जीतने लायक बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। ओवर एनालिसिस भी यही ट्रैप है। ट्रेडर हर छोटे मूव को समझने की कोशिश करता है, हर लॉस पर सिस्टम बदल देता है, हर इंडिकेटर पर डाउट करता है। ये प्रोसेस दिमाग को थका देता है और ट्रेडर को क्लैरिटी की बजाय कंफ्यूजन ही देता है। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। तो असली बैलेंस क्या है? बैलेंस ये है कि आप सिस्टम को इतना ही ऑप्टिमाइज करें कि वो मल्टीपल मार्केट कंडीशंस में स्टेबल रहे, लेकिन इतना नहीं कि वो सिर्फ पास्ट डेटा पर ही काम करे। इम्प्रूवमेंट का मतलब है इवोल्यूशन, परफेक्शन नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो लगातार प्रॉफिटेबल रह सकता है अगर ट्रेडर डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी पर फोकस करे। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म विनर वही बनता है जो लॉस को भी सिस्टम का हिस्सा मानता है और हर बार अपने सिस्टम को तोड़ने की बजाय उस पर और ज्यादा भरोसा करना सीखता है। ग्रोथ वहीं से आती है। और अब अगर हम पूरी जर्नी को देखें, तो सबसे बड़ी गलती ट्रेडिंग सिस्टम बनाते समय यही होती है कि लोग इसे शॉर्टकट समझते हैं। स्ट्रैटेजी मिलते ही जैकपॉट लग जाएगा या लॉस आते ही सिस्टम बेकार हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग सिस्टम कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक लिविंग प्रोसेस है। इसमें साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी तीनों का मेल होना जरूरी है। तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप सच में ट्रेडिंग को प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, तो अपने सिस्टम को समझिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए
और उसे टाइम के साथ धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। मार्क डगलस का यह थॉट याद रखिए, योर जॉब इज नॉट टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, योर जॉब इज टू मैनेज योरसेल्फ एंड योर सिस्टम इन एवरी सिचुएशन। अब अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में एक नई क्लैरिटी दी है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि सिस्टम बनाते समय आपको सबसे बड़ी चैलेंज क्या फेस करनी पड़ी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल सिस्टम बिल्डिंग के और गहरे टॉपिक्स पर बात करेंगे। ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर माइंडसेट और सिस्टम दोनों स्ट्रांग हों तो ये आपकी लाइफ बदल सकता है। याद रखिए, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल करना हमेशा आपके हाथ में है, और यही आपको विनर बनाता है।